पिता परमेश्वर का धन्यवाद है। तब फरीसी और कई एक शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उनके पास इकट्ठे हुए और उन्होंने उसके कई एक चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए हुए रोटी खाते देखा। क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पुरनियों की रीति पर चलते थे और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते थे तब तक नहीं खाते थे, और बाज़ारों से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते थे तब तक नहीं खाते थे। और बहुत सी बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरे और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा कि तेरे चेले क्यों पुरनियों की रीतों पर नहीं चलते हैं, बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, जैसा लिखा है कि लोग होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञा को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। क्या मूसा ने कहा है कि अपने पिता अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वो अवश्य मारा डाला जाए। परंतु तुम कहते हो, यदि कोई अपने पिता व माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता है वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका है, तो तुम उसको उसके पिता या उसके माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे बहुत से काम करते हो। और उनने लोगों ने अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य के बाहर से समाकर अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वही अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उससे कहा, क्या तुम भी ऐसे में ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते हो कि जो वस्तुएं बाहर से मनुष्य के भीतर जाती हैं वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर उसने कहा, जो मनुष्य से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता है, क्यों भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुच्चपन, कुदष्ट, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं और मनुष्य को शुद्ध करती हैं। फिर वहाँ से उठकर शूर शैदा देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वह छिप न सका। परंतु एक स्त्री जिससे छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई, उसके पाँव पर गिरी। यह यूनानी और सूरी फिनी की जाति की थी और उससे विनती की कि मेरी बेटी में जो दुष्ट आत्मा है निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों को रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उससे उत्तर दिया कि सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी को चूर चार खा लेते हैं। उसने कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी से निकल गई। और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है, दुष्ट आत्मा निकल गई है। फिर वह शूर शैदा देशों से निकलकर दिकपुलिस देश में होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रख दे। तब उस भीड़ से अलग हो गया और अपनी उंगली उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उसने कहा, खुल जा, अर्थात उसके कान खुल गए, उसकी जीभ की गांठ खुल गई, वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने चिताया किसी से न कहना, परंतु जितना उससे चिताया उतना ही वे प्रचार करने लगे। वे बहुत से आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया है अच्छा किया है। बहरों को सुनने की, गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद है।